आज ना छपड़िया नहीं क्यों आज न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ तो बहुत सारी है बट मेरे को इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं लग रही सिवाय एक मूवी है उदयपुर फाइल्स। मैं नाम सुना मैं कहा अग्निहोत्री तू फिर से आ गया। अभी तो कोलकाता बंगाल फाइल्स बना रहा था ना तू, कश्मीर फाइल बना दी, केरला फाइल बना दी, फिर दिल्ली फाइल तू मिस कर गया, उसको रीमेक कर दी बंगाल फाइल्स में। ये कब बनाई तूने? फिर पता चला ये अग्निहोत्री की फिल्म नहीं है, ये बेसिकली मूवी है। एक इंसिडेंट हुआ था ना 2022 में जहाँ पे एक टेलर था किसी स्पेसिफिक धर्म का, फिर दो बेवकूफ़ थे किसी स्पेसिफिक धर्म के, फिर उनका आपस में मतभेद हो गया, मतलब फिर तो ब्लंडर ही हो गया। और फिर ये इतने महाबेवकूफ़ थे कि इन्होंने वीडियो बना के अपना गुनाह भी कबूल किया और फिर केस चला, फिर इनको गिल्टी भी पाया गया, फिर इनको जेल में भी डाला गया। बट उसके बाद फिर सरकार बदली और उसके बाद इनकी बेल हो गई। ये बात मैंने जल्दी जल्दी क्यों बोल दी इसका रीज़न मत पूछना मुझसे, क्योंकि तुम नहीं समझोगे और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। तो इस इंसिडेंट जो कन्हैया लाल की जो कहानी है, जो सीन जो कहानी में बताइए बेसिक उस पे बेस्ड ये मूवी थी जिसमें स्टार कर रहे थे विजय राज। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं भोंक रहा पकौड़े, तू तो कांड कर गया। तो ये उस पे बेस्ड मूवी है, तो इस पे अब बवाल हो गया है। तो अभी कोर्ट केस चल रहा था तो कोर्ट ने तो लगा दिया मूवी पे स्टे, बट फिर ये मौका दे गया दो गुटों को भिड़ने का। मैं कहा जब मूवी रिलीज नहीं हुई तब ये हाल है, मूवी रिलीज होगी तो क्या कलेश करेगा। मैंने ट्रेलर नहीं देखा बट अपेरेंटली जो डायरेक्टर था उसने सर्टिफिकेशन से पहले ट्रेलर डाल दिया, मतलब जो सेंसर बोर्ड है उसने अप्रूव नहीं किया, इसने डाल दिया। मैं कहा तू करना क्या चाहता है, तू चाहता ही है कि ये तो शांति का माहौल है, बिखर जाए, बर्बाद हो जाए पापी। वहाँ पे जो लड़ रहे हैं उस पर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है दो डिफरेंट लोग हैं ना, ये भगवा और हरा, उस पर कलेश हो जाता है बहुत सारा और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। तो मैं अपना बता देता हूँ, मेरे को लगता नहीं मूवी नहीं बननी चाहिए। एक कहानी है, कहानी बताने के लिए होनी चाहिए। मैं हमेशा बैन के खिलाफ होता हूँ या स्टे के खिलाफ होता हूँ, बट अगेन कहानी को बताने का तरीका क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो यहाँ पे हालात दिख रहे हैं, जिस वे से डायरेक्टर अप्रोच कर रहा है इस फिल्म को लेके, या जो नफरती चीज़ असलियत में हुई उसको ये कैसे और ज़्यादा बढ़ा के दिखा रहा है, मतलब क्या एजेंडा है उसका वो समझ में आ रहा है मुझे हल्का सा। फिर अभी इस पे जो बहस चली है उसमें सिब्बल जी आए हैं मूवी को बॉयकॉट करवाने के लिए। सिब्बल जी तो बहुत सारे पॉइंटर मारे कि ये क्या दिखा रहे हैं, ये देखो देखो क्या दिखा रहे हैं, ये मीट के पीसेस फेंक रहे हैं दूसरे भगवा वाले पे, ये देखो दिखा रहे हैं कि हरे कलर वालों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। ये साबित क्या करना चाहते हैं, इनका क्या लेना कन्हैया लाल वाले केस से। और फिर वहां पे कन्हैया लाल का बेटा बोलता दिखाओ दिखाओ क्या हुआ है। देखो मैं बोलता हूँ सिंपल सी चीज है कि नो मैटर किसी के साथ क्या हो रहा है या कितना बुरा होता है, अगर तुम्हारे सब्र का बांध टूटा और तुमने गलत स्टेप ले लिया, वो तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारी कौम के लिए वो मिसाल बनेगा, बट वो बुरी ही मिसाल बनेगा, क्योंकि नरेटिव आज भी मेजॉरिटी डिसाइड करती है। याद रखना मेरी बात, ये बहुत डीप और सीरियस बात है, इसलिए बहुत सीरियस टोन में बोली मैंने। तो मुझे नहीं मालूम इस मूवी का क्या सीन है, बट डू लेट मी नो अगर तुम्हें मालूम है कुछ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मूवी को आना चाहिए या तुम्हें ये लगता है ये प्रोपेगेंडा मूवी है, जैसे केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स पे हम देख ही चुके हैं। क्योंकि एज एन आर्टिस्टिक फ्रीडम तो मैं देता हूँ, बट प्रोपेगेंडा को तो मैं भी अगेंस्ट करता हूँ, क्योंकि प्रोपेगेंडा देख देख के मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। इस मूवी का हाईलाइट ये केस होगा, जाने वाला कोई नहीं होगा, ये भी पता है। वही अंधभक्त है, उनके खुद 2 रुपए बनते हैं ट्रोल के बनाने के, वो जाएंगे देंगे किया। चल गजब बेइज्जती है। तारक मेहता बेस्ट है भाई, बेस्ट है तारक मेहता। मैं गलत आदमी था जिसने गालियां दी हैं, बेस्ट शो है बेस्ट। अबे भाई तुमने देखा नहीं, देख मारो यार, सही बता रहा हूँ मैं वो बंदा हूँ जैसे लोग होते हैं ना, वो वोक लोग, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस होते हैं या फ्रेंड्स के फैन होते हैं या हाउ आई मेट योर मदर के। बाकी 2 के तो मैं भी हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स में मैंने उतना किया नहीं था क्योंकि मैं ही सबसे आखिरी में देखा है। बट यार तारक मेहता बहुत अमेजिंग चीज है यार। साले कल मैं भूल गया था नाम, पोपट लाल। साले तुम लोग मुझे भीड़े भीड़े बोलते हो सिर्फ बालों की वजह से ना, मेरी हरकतें और पोपट लाल की हरकतें सेम ही है, नोटिस करना तुम। मैं रिलेट करता हूँ, बंदी नहीं बोल रही मैं। ये तो छाता लेके घूमता है, छाता मैं भी लेके घूमता हूँ, बट वो दूसरे वाला होता है। He is still so vulgar. हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दूसरे छाते की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं भाई यार क्या बोलूँ, अरे मैं बताऊँ, मेंबर्स ओनली पे ना मैंने आज ही एक पार्ट डाला है जहाँ पे मैं अपूर्वा मुखीजा जो है द रेबल किड, उसके बारे में न्यून मैन और न्यूज़ बॉय को 4 बातें सुना रहा हूँ। मस्ती में मजा आता है उनसे मजे लेने में। सो वो लोग कवर करते ना तो उसके कमेंट में आ जाता है अरे बंद करो यार नहीं करना। बट भाई मेरे को आज एक क्लिप दिखी, मैं कहा ये मैंने ही ताना मारा है, आज मैं ही कवर कर रहा हूँ, हिपोक्रेसी नहीं हो जाएगी मेरी? बट करना पड़ेगा क्योंकि उसने बात बोली है, और जो बात बोली है ओहो कलेशी, कुछ लोग ऑफेंड हो गए। And I do think that women who can like monetize their sex
is insane. Good for you, Worldy Box. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, if it, do it. I love it. They are the views. भाई ये बात ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, ये बात समझने वाली बात है। एज अ बिजनेस मैन और बिजनेस वुमन, कौन पैसा बर्बाद कर रहा है? तुम लड़की को ही क्यों दोष दे रहे हो? अगर मैं नंगी होकर नाच भी रही हूँ अपने प्राइम पे या ओनली फैंस पे, कहीं पे भी, देख कौन रहा है मुझे? पैसे कौन दे रहा है? किसकी जेब खाली हो रही है? पैसा किसके पास आ रहा है? मैंने बंद किया था पॉलिसी चक्कर में। मैं बेवकूफ हूँ, मैं खुद हूँ, मैं माधर कंट्रोल उदय। मुझे नहीं करना चाहिए था भाई। जब लोग देखना ही वो चाहते हैं तो हम एक को ब्लेम करके क्यों एग्जांपल सेट कर रहे हैं? मैं एग्री करता हूँ उसकी बात से। इसका जो साइड आता है ना, जिस चीज के लिए मिसोजिनिस्ट और जॉनिस्ट हो जाती है ये लड़कों पे, ये माइंडसेट एक्चुअली वो दिखाता है कि हाँ, इसको समझ तो है चीजों की, कि कहाँ पे किसको डाउनग्रेड करने के लिए कौन सा लॉजिकल पॉइंट डालना है और कहाँ पे ग्रोथ करने के लिए अपने फाइनेंशियल बैकिंग्स कैसी बातें रिप्रेजेंट करनी है। बिजनेस वुमन है भाई ये लड़की, स्मार्ट तो है ये लड़की। बहुत बढ़िया मुन्ना। ये सेम कॉन्सेप्ट मैं जो यूज कर रहा था खुशी मुखर्जी के लिए, जिस पे जरीन खान और फलकनाज वाला टॉपिक उठाया था हमने, वही तो सेम चीज है। यही तो है कि भैया मैं तो छोटे कपड़े पहन रही हूँ, पपराजी ने फोटो ली, वीडियो ली, उसे देख कौन रहा है? चैनल वो किसी का भी देख रहे हैं, बट उसे तो पता है ना कि मैं पहन रही हूँ, तो वो तेरे चक्कर में तो आएगा तो मेरे ही अकाउंट पे, क्योंकि तू तो अटैक कर रहा है मेरे को। एंगेजमेंट, आईबॉल्स, टारगेट अचीव, और क्या सेल्स ही तो है ये। बिजनेस समझो भाई, बिजनेस। तुम मत हो जाना सालो, मैं वो बंदा नहीं तुम्हारा अपन देखने आऊंगा, मैं खुद आदमी हूँ। खोल के दिखाऊं क्या? चल बे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। हाँ, इसके अलावा मैं कल बता रहा था कपिल शर्मा पे ईडी वीडी का चीज हो रहा है। भाई ईडी तो मैं मजाक में बता रहा था, गोलियां चल गई, मित्रानो शौक गोलियां चलाओ दबे गोली। कौन गोली चला रहा भाई? अबे हम गोली देते हैं, चलाते नहीं। वो कनाडा में बताया था 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उसने किसी कैफे वैफे में, रेस्टोरेंट में, उसी पे अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। मैं कहा कपिल भाई शर्मा जी ये क्या कर रहे हो? ये कौन से कांड पाल लिया आपने? खाए के कांड पाल रखे हैं। कांड बोला, कांड जी वाला नहीं। क्या बहरे लोग हो यार तुम। अबे साले, सुबह सुबह इतनी अश्लील बात। छी 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 भाई, ये दोनों जो कैटेगरी है ना, धर्म वर्म बना के ना लोगों ने आपस में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा। सेम बात बोली है उसने किसी कोर्ट के जज ने, जहाँ पे उसने बोला कि ये जो अपने बच्चों को धर्म ना सिखाते हैं और किसी धार्मिक आस्था की बातें ना पढ़ाकर उनको एक साइंटिफिकल टेम्परामेंट या सोच देने की चाह रखते हैं, ये हमारे देश का फ्यूचर है। मैं कहा ये बात तो मैं बहुत पहले समझ गया था। मैंने इसीलिए तो धर्म छोड़ मारा कि वो ऐसी चीज में मानने को तैयार नहीं जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को इस बात पे काट दे या परेशान कर दे क्योंकि उसको लगता है उसके खुदा के साथ कुछ गलत हुआ है। जिस खुदा ने इस दुनिया को बनाया उसका डिफेंडर अगर ये है तो मैं उस खुदा में ही नहीं मानता। इतना सिंपल है। जिसको मानना है भाई माने, आप खुश रहे, बस खुश रहो तुम। अगर तुम्हें उसके बिलीव से खुशी मिलती है और तुम किसी को तंग नहीं करते, बिलीव व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव। दिमाग हिल गया क्या? देखो आज की वीडियो पे ज्यादा व्यूज तो आएंगे नहीं, ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि मुनव्वर की न्यूज है मेरे पास, मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार उसमें मेरा वॉच टाइम खराब हो जाता है। सही बता रहा हूँ, मुनव्वर वाली जो न्यूज होती है ना, वो सिर्फ मुनव्वर का पार्ट देखते फिर चले जाते हैं और फिर उसके चक्कर में मेरा ओवरऑल वॉच टाइम खराब हो जाता है। कल की वीडियो का वॉच टाइम खराब हो गया यार, बाकी में मेरा एवरेज वॉच टाइम अच्छा रहता है। मुनव्वर टाइटल में और मुनव्वर की न्यूज अगर 5 मिनट से कम है तो वॉच टाइम खराब है मेरा। अपनी दोस्ती बनी रहे। हाँ, बाकी आजकल इतना कॉफी है, अरे मजे मारने लगता हूँ। देखो फिर आधा घंटा रिकॉर्ड मार दिया मैंने, साले 9 बजे शुरू किया था, 9:30 हो गए, फिर लेट हूँ मैं आज। चलो लाइक कर देना, और जस्ट इनकेस तुम कुछ बाय करने का प्लान कर रहे हो अमेजोन से, सो डू बाय। भाई साहब 4,500 की सेल करी हमने, 4,500 रुपये के सामान तुमने खरीदे हैं। मेरा कमीशन पता कितना है? 200 रुपये। अमेजोन तेरी माँ का पकौड़ा साले, कहाँ गया बाकी? अबे लोग खरीद भी सामान मस्त रहे हैं। मैं सोचा था उस बारे में बात करता हूँ। मेरे को पता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल बाय किया तो मुझे नहीं पता किसने मोबाइल बाय किया या एड्रेस क्या है, मेरे को बस पता चलेगा कि उसने कौन सा कंपनी का मोबाइल हो। मैं वो पढ़ा, मैं ताज्जुब में रह गया। मैं कहा ये कवर करूंगा मेंबर्स ओनली पे किसी और दिन। आज तो मैं लेट चल रहा हूँ, तुम लाइक कर दो। अगर नहीं करना है तो ज्वाइन मी, क्योंकि आजकल मैं डिलीटेड सीन डाल रहा हूँ। इस वीडियो में भी बहुत सारे डिलीटेड सीन होंगे। सोच रहे हैं यूके वाला डाल ही दूँ मेंबर्स में। यूके से याद आया, अभी इटली की खबर थी ना औरत होने का कोई तरीका है क्या? मेलोनी जी, मोदी जी से पूछ के बताओगी। चल ठीक है, अब लाइक करना तो प्लीज।